ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। और उससे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन हमारे पूरे परिवार को। तो चलिए, आज बहुत ही शुभ त्यौहार है हम सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्यारे से दिन को। इसे स्पेशल बनाने के लिए अपने बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। बाबा के आशीर्वाद से आज का हमारा दिन और निखर जाएगा और खिल जाएगा और हर खुशी हमारे द्वारे पर आएगी। ये बाबा का आशीर्वाद है और बाबा की कृपा है अपने भक्तों पर कि वो हर त्यौहार अपने भक्तों के घर ज़रूर आते हैं। ये मेरा विश्वास कहता है कि मेरे साईं अपने हर भक्त के घर हर त्यौहार आते ही आते हैं। किसी न किसी रूप में वो अपने भक्तों को दर्शन देते ही देते हैं। लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है, जिसका जितना अधिक भाव होगा महसूस सिर्फ उसी को होंगे। क्योंकि भगवान सबके हैं लेकिन फील सबको नहीं होते। भगवान सबके पास है लेकिन महसूस कर पाना सबके बस की बात नहीं है। कुछ कुछ लोग ही महसूस कर पाते हैं। इसलिए सच्चा भाव श्रद्धा से बुलाइए उनको कि प्रभु आप ही मेरे भ्राता हैं, आप ही मेरे भाई हैं, आप ही सब कुछ हैं। और कल कुछ सवाल थे कि हम बाबा को तो राखी बांध सकते हैं ना, हमारे पास हमारे जीवन में भाई नहीं है। अरे आपके जीवन में इतना सुंदर भाई है कि शायद भाई भी नहीं आएंगे उस समय पे जब ये आ जाएगा। तो बांधिए राखी साईनाथ को बेझिझक होकर। देखिए, हम सभी का बाबा से एक अलग रिश्ता है ना। कोई बाबा को अपनी मैया मानता है, साईं माँ है। कोई पिता मानता है, कोई भाई मानता है, कोई सखा मानता है यानी कि दोस्त। तो जो भी आप रिश्ता बाबा से जोड़ चुके हैं उस रिश्ते को बाखूबी निभाइए जिस प्रकार जोड़ा है। ठीक, बहुत सारे भक्त बाबा को राखी बांधते हैं, बिल्कुल आप भी बांधिए, बेझिझक बांधिए। अगर मांगने की इच्छा है तो मांग लीजिएगा, ठीक। क्योंकि भाई की तरह ये नहीं कि बांध हम उनको भाई बना कर रहे हैं और मन में 100 विचार चल रहे हैं, किसी और की बातें चल रही हैं। नहीं, मेरी भी मत सुनना। बाबा और अपने बीच में कभी किसी को मत आने देना। बाबा और अपने बीच में कभी किसी को मत आने देना, कितना ही खास आपका कोई क्यों ना हो। ठीक, तो बाबा को राखी बांधिए। कुछ उनसे मांगने की इच्छा करती है, आपका भाव है। नहीं मांगना, वो भी आपका भाव है। क्योंकि देना तो उन्हें अपनी मर्ज़ी का है। क्योंकि जब आप किसी को कह देते हो ना, चलो किसी को छोड़ दो, बाबा को ही लेते हैं। जब हम अपनी ज़िंदगी को उनके चरणों पर सौंप देते हैं तो उन पर सौंपना मतलब उनके अनुसार चलना। तो बस बाबा, अब आपकी ज़िंदगी है, आपके बच्चे हैं और आप हमें हमारी सोच के परे दोगे और बेमिसाल दोगे। इससे हर भक्त वाकिफ़ है बात से। जिस प्रकार यदि कोई कार्य आपको सौंप दिया जाए कि भाई आप ही को करना है, अच्छा हुआ तो आपको बोला जाएगा, गलत हुआ तो आपको बोला जाएगा, तो आप क्या करोगे? आप अच्छा होगा तभी करोगे, गलत होगा बिल्कुल नहीं करोगे। भले कोई रोता है तो रोए, हंसता है तो हंसे, आपसे मतलब नहीं। क्योंकि आपको काम अपना 100% करेक्ट करके देना है, आप गलत नहीं दे सकते, है कि नहीं। तो उसी प्रकार भगवान जी जब हम उन पर अपनी ज़िंदगी को सौंप देते हैं तो उनके लिए हमारी ज़िंदगी बहुत अनमोल है। हम अपनी ज़िंदगी की कदर नहीं करते, हम अपनी वैल्यू नहीं करते, लेकिन भगवान वो हमें हमारी वैल्यू करना सिखाते हैं और हमें हर मार्ग पर हमारी रक्षा करते हैं। तो आज कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई अपने भाई के पास जा रहा है, कोई अपनी बहन के पास जा रहा है। मतलब बहुत बिज़ी डे है ना। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी आज अपना समय अपने भाई बहनों के साथ बिताइए। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, सवाल था इसलिए आज की प्रार्थना में डाल रही हूँ। जो रिश्ते अभी तक सही नहीं थे ना, आज उन्हें ठीक कर लीजिएगा। क्योंकि हमें नहीं मालूम इस ज़िंदगी में कौन है, कब तक है, कितना साथ है। इसलिए आज ही ठीक कर लीजिए उन रिश्तों को जो हमारे जीवन में सही नहीं थे। भले वो दूर के रिश्ते हों या फिर हमारे पास के रिश्ते हों या फिर घर के अंदर के रिश्ते हों।
ठीक, क्योंकि आजकल एक घर में रहने पर भी बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी। और ये एक ही घर की बात नहीं, घर घर की कहानी है। हर घर में ऐसा होता है। अगर आप सोचो आपके नहीं, सब घरों में चलता है, तो हर घर में होता है। इसलिए परेशान ना होइए, बस थोड़ा सा अपने आप को सहनशील बनाइए और रिश्तों में मिठास वापस लाइए, और अपने भगवान को साक्षी मानते हुए हर रिश्ते को निभाने का सच्चा प्रयास कीजिए। सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी। और बंधन तो आपका और हमारा भी है, जो कि बहुत ही प्यार के धागे से बांध रखा है। ये धागा है साईं के नाम का, जो रिश्ता आपका और हमारा है ना। इस पर भी एक राखी बांधते हैं हम लोग कि हे प्रभु, हम और हमारे ये साईं दीदार परिवार सदा सलामत रहे, सदा खुशियों से भरपूर रहे। ये मेरी राखी है आप सभी के लिए, जितने भी इस परिवार के सदस्य हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, मेरी बहनें हैं, जो भी रिश्ता हम एक दूसरे से रखते हैं, उस रिश्ते को बाबा ऐसे ही बना कर रखें। ऐसे ही हर रिश्ता हमारा साईं चरणों से और अधिक लगाव भरा रहे। हे प्रभु, इस प्यार के बंधन को हमेशा ऐसे ही रखना और अधिक मजबूत करना। यही है, मुझे लगता है, राखी का महत्व, कि एक वो धागा जो प्रेम से बांधा जाता है। कहने को धागा होता है, लेकिन उसमें हमारा प्यार छुपा होता है, हमारी केयर छुपी होती है। एक दूसरे के लिए हम बहुत, है ना, भाव छुपे होते हैं। और मेरा एक ही मैसेज है आज भी हम सभी के लिए कि रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, बहुत। दूर कर दिए जाएं तो पास आना मुश्किल है, पास आ जाएं तो दूर भेजा नहीं जाता। इसीलिए हर रिश्ते को जब तक आपके पास है, या फिर जो भी समय खुशी का है, उसको इतनी खुशी से मनाइए कि आनंद आ जाए। ठीक है जी। उस वक्त कुछ भी ऐसा नहीं, कुछ भी सोचना नहीं, बस सब मंगल है, सब खुश है, सब बढ़िया है, सब अच्छा है। और आज की प्रार्थना आइए बाबा के श्री चरणों में रखते हैं। अपने साईं को कहते हैं, देवा, आज रक्षाबंधन है। आज वो त्यौहार है जो एक रिश्ते को दूसरे रिश्ते से जोड़ता है। आज भाई बहन का त्यौहार है। हे प्रभु, मैं आपसे कहती हूँ कि इस संसार में हर रिश्ता सदा प्रेम से भरपूर बना रहे। आपके नाम की डोर उस रिश्ते को इतनी मजबूती से बांध दे कि इंसान चाह कर भी ना खोल पाए। हे प्रभु, किसी के मन में जो भी गिले शिकवे हों, जो भी कड़वाहट हो, सभी की कड़वाहट को ख़त्म कर उनके मन में मिठास भरिए, अपने नाम की, अपने आशीर्वाद की, अपनी कृपा की देवा। और हर घर में खुशियाँ हों। आज हर चेहरा चमकता और चहकता दिखाई दे। आज सभी लोग खुशियों से भरपूर दिखाई दे। मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है, कभी भी कोई निराश ना हो, किसी के घर आंगन में कोई दुख की छाया भी ना पड़े। मेरे बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है। सभी लोग हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, सभी का मंगल हो, सभी के घर आंगन में बहुत सारी खुशियों का आगमन हो। मेरी बाबा के श्री चरणों में ये आप सभी, हम सभी के लिए प्रार्थना है। एक साईं ही तो देने वाले हैं। हे देवा, आज बहुत सारे भक्त आपको भी राखी बांधेंगे, बहुत सारे भक्त आपसे भी कुछ ना कुछ मांगेंगे, जिनके केवल तुम ही हो। तुम ही उनकी माँ, पिता और भाई हो। तुम ही उनका आखिरी और पहला सहारा हो। हे देवा, जो भी सच्चे हृदय से आपके श्री चरणों पर सर झुकाता है, उसकी मनोकामना, इच्छा कभी खाली नहीं जाती। जो इस दरबार में सच्चे हृदय, सच्चे भाव से आता है, वो कभी भी निराश होकर नहीं जाता। उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। मेरा साईं उसकी झोली में बहुत सारी खुशियाँ डालता है। मेरा साईं उसके जीवन भर उसका साथ निभाता है। इसलिए मेरी बाबा से फिर से प्रार्थना है कि देवा, आज जो भी खुशी खुशी आपसे कुछ भी मांगे, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, आप सबकी मुराद पूरी करना, आप सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये आपके एक भक्त का विश्वास भी है और एक भक्त की अरदास भी है।
तो आज जिनका भी जन्मदिन है, आप सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं आपको सदा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। मेरे श्री साईनाथ के चरणों में आप सभी के लिए यही प्रार्थना है। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आज आप सभी के साथ लीला हो, सभी के साथ बाबा के चमत्कार हों। बाबा जिस प्रकार भी आपको आशीर्वाद देते हैं, जो भी आपका भाव है, बस साईं हर पल पग पग आपके साथ रहें, हम सब के साथ रहें। मेरे नाथ के श्री चरणों में आप सभी के लिए, हम सभी के लिए यही अरदास है। तो आइए श्री साईं चरणों में अरदास करते हैं और आज 11 वचन पढ़ते हैं। आज लीला नहीं आ रही है क्योंकि आप सभी लोग व्यस्त हैं, तो इसलिए आज आप अपने परिवार को समय दीजिए। बाबा भी हमें यही सिखाते हैं कि सबसे पहले परिवार को समय दीजिए। लीला हम कल सुनेंगे, ठीक है। आइए मिलकर 11 वचन पढ़ते हैं और अपने कार्यों में लगते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तू दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मा राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे साईं, सभी पर दया करो, सबका भला करो, सबके घर आंगन में खुशियों का आगमन हो। मेरी आपके श्री चरणों में सभी के लिए ये प्रार्थना है। देवा हमारी प्रार्थना को स्वीकार करना और आज आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। मेरी बाबा के चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रक्षा बंधन। बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम साई राम, जय जय साई राम।